हेलो दोस्तों, आज मैं भारत की जनगणना 2011 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना से ना पूछे जाते हों। इसीलिए मैं जनगणना से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो अभी देखें, और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए या आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? तो 1872 में जनगणना हुई थी पहली बार। वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। और किस सन में हुई थी? 1872 में। तो 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, 1800 नहीं, 1881 है, इस थोड़ा मिस्टेक हो गई। 1881 में किसके कार्यकाल में हुई? तो जो नियमित जनगणना हुई वो किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। तो 1881 में और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। तब से हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। 1881 में जनगणना के प्रथम आयुक्त कौन थे? तो 1881 में जनगणना के प्रथम आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू प्लोडेन 1881 में जो जनगणना हुई थी उसके प्रथम आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR तैयार किया गया था। इसमें कुल नागरिकों का कितना ब्यौरा दर्ज किया जाएगा? तो जो NPR रजिस्टर बनाया गया है इसमें नागरिकों का कितना ब्यौरा तैयार किया जाएगा? 15। इसमें क्या नागरिकों के 15 ब्यौरे तैयार किए जाएंगे। किस जाति का है, कहाँ रहने वाला, तो ये 15 तरीके के जो बिंदु होंगे, विवरण होंगे, वो हर व्यक्ति के 15 विवरण तैयार किए जाएंगे वो NPR रजिस्टर में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। सारे इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चन लिए हैं, तो अच्छे से 40 के 40 रट लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार कब तक जनगणना स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2045 तक। 2045 तक जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य बनाया गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना, 2011 वाली जो जनगणना थी वो क्या 15वीं जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2000 से। 2010 से शुरुआत इसकी की गई 15वीं जनगणना की। तो 1 अप्रैल 2000 से इसकी जनगणना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 51% है, जिसमें 47% क्या पुरुष हैं और 58.53% क्या महिलाएं हैं। तो ये भी डाटा भी कभी कभी पूछा जाता है कि जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी परसेंट है, पुरुष की कितनी है, महिला की कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का क्या है? 17.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति ही आते हैं अपने यहाँ जनगणना 2011 के अनुसार। मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 10। 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 333 से बढ़ाकर कितना हो गया है? तो पहले लिंगानुपात कितना था? 2011 के अनुसार 333 था, अब बढ़कर कितना हो गया है? सॉरी, 333 ने 933, इसकी थोड़ी डाटा मिस्टेक हो गई। 933 से बढ़कर कितना हो गया? 943। 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात
मतलब 0 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं 927 से घटाकर कितना रह गया 918। तो शिशु लिंगानुपात पहले कितना था 927 से, अब घटकर कितना रह गया 918 रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या कितनी है 64.84% से बढ़ाकर कितनी हो गई है। तो साक्षर लोगों की जो संख्या है 64.84% से बढ़ाकर कितनी हो गई है 73%। पहले 64.84% थी, अब बढ़कर कितनी हो गई अब कितनी 73% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। मतलब कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है या राज्य है जिसकी न्यूनतम साक्षरता है। तो आंध्र प्रदेश कितनी है 64.4%। 64.4% है ग्रामीण क्षेत्र का। अगर न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बताया जाए तो क्या आंध्र प्रदेश है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश। अगर शहरी की बात करें तो शहरी के क्षेत्र में न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश 75.1% है। तो 75.1% क्या है शहरी क्षेत्र की बात अगर की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है केरल है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसको क्या पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है केरल। केरल क्या है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो कौन सा है केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश में अब तक ये तो क्वेश्चन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 17। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूर्ण साक्षर राज्य पूछा जाए तो कौन सा केरल है। ये क्या पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा इसको दिया गया है। भारत में विभिन्न राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों में राज्य की जो जनसंख्या है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है तो सिक्किम में। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या पूछी जाए तो वो कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है तो सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्या है। पहला का नंबर स्थान कौन उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या कितनी 16.51% है। और दूसरा स्थान कौन सा महाराष्ट्र का 9.28%। तो 9.28% किसकी महाराष्ट्र की है दूसरे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है 16.51%। तो उत्तर प्रदेश पहला है, उसके बाद क्या है महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से सिक्किम पहले। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है सिक्किम है 0.05%। इसके बाद इससे थोड़ा ज़्यादा किसका है मिजोरम का 0.09%। तो सबसे कम सिक्किम में है। उसके बाद दूसरे नंबर कौन है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर देख रहे 20। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा मेघालय। अगर दशकीय वृद्धि वाला राज्य पूछा जाए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है तो कौन सा राज्य है मेघालय। परसेंट कितना 27.9%। तो 27.9% है दशकीय वृद्धि वाला राज्य। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है नागालैंड। अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या है नागालैंड कितना है 0.6%। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला अगर राज्य पूछा जाए तो नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो क्वेश्चन नंबर 22। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बिहार जिसमें कितना है 1106 व्यक्ति हैं जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व क्या है 1106 व्यक्ति। और दूसरे स्थान पर कौन सा है पश्चिम बंगाल। पहले स्थान पर क्या है जनसंख्या घनत्व किसका बिहार का, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा अरुणाचल प्रदेश जिसमें 17 है ये व्यक्ति। मिजोरम का है तो मिजोरम क्या दूसरे नंबर पे ये। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा स्थान क्या है मिजोरम का है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 24। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो क्या है केरल
तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, कितने व्यक्ति हैं, 1000 महिलाओं पर क्या है, 1084 पुरुष। और तमिलनाडु का दूसरा स्थान है, 1000 महिलाओं पर कितना, 996 पुरुष हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 पुरुष हैं 1000 की महिलाओं पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, हरियाणा। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य क्या, हरियाणा है, जिसमें क्या 1000 महिलाओं पर 879 व्यक्ति हैं, मतलब पुरुष हैं। 1000 महिलाओं पर 879 क्या पुरुष हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का, केरल का, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, 972 हो जाएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात था 972। अब ये पूछा जाता न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य को, हरियाणा 834 बच्चों पर क्या है, बच्चियों पर क्या है, 834 पुरुष, मतलब क्या है, बच्चे हैं 834। तो शिशु लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का, हरियाणा का। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, केरल। तो सर्वाधिक साक्षर वाला जिला पूछा जाए तो तब भी केरल है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए तब भी क्या है, केरल है। तो 994%, 994% अगर परसेंट पूछा है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, केरल है। तो 94% क्या है, साक्षर व्यक्ति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, 29, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए तब भी क्या, केरल है। अगर ओवरऑल पूछा जाए तब भी केरल है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए तब भी क्या, केरल है। तो परसेंट कितना, 96.1%। कभी कभी क्या एग्जाम में परसेंट भी पूछ लेता है, इसीलिए हमने परसेंट और राज्य दोनों को मिला के रखा है। तो केरल का महिलाओं के प्रति पूछा जाए या पुरुष के प्रति पूछा जाए, ओवरऑल किसी के पूछा जाए, तो केरल राज्य क्या है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है। तो महिलाओं का कितना है, 92.1%। तो महिलाओं का परसेंट कितना है, 92.1%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, बिहार। अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो क्या केरल है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला राज्य पूछा जाए तो क्या बिहार है, 61.8%। 61.8% है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए, बिहार 61.8%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए तब भी बिहार है। ओवरऑल पूछा जाए तब भी बिहार है, और पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य पूछा जाए तो भी क्या, बिहार है। कितने परसेंट है, 71.2%। 71.2% क्या पुरुष साक्षर हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य। महिलाओं के बारे में न्यूनतम महिलाओं के बारे में पूछे या पुरुष के बारे में पूछे, ओवरऑल पूछे तो क्या बिहारी राज्य क्या है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तो महिला में पूछे तो कितना, तब भी राज्य बिहारी है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा, उत्तर प्रदेश। नगरीय सर्वाधिक में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र है, और दूसरे स्थान पर क्या है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, 35। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लीजिए जिससे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। अधिकतम पूछा जाए तो महाराष्ट्र है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो क्या है, सिक्किम। दूसरे स्थान पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो पहले स्थान पर सिक्किम है और दूसरे स्थान पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब SC की जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक SC कैटेगरी वाला राज्य कौन सा, सर्वाधिक SC लोग रहते हैं किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले लोग क्या रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या
वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या क्या सर्वाधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर क्या? 38। तो 38 वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वो लिए जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अधिकतम पूछा जाए तो क्या दिल्ली है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो क्या लक्षद्वीप है। तो अधिकतम पूछा जाए तो क्या दिल्ली है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो क्या है? लक्षद्वीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? 39। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने, तो अच्छे से रिपीट कर लीजिए वीडियो को। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो विजिट कर रहे हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बस कीजिए। 39 क्वेश्चन दिया। सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। जनसंख्या के बारे में पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो क्या दिल्ली है। यहाँ क्या 11,320 व्यक्ति रहते हैं। एक जनसंख्या घनत्व क्या 11,324। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें कितना है? 46 व्यक्ति हैं ओनली। तो ये मैं 40 क्वेश्चन लेकर आया था जनगणना 2011 के, जो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। तो अच्छे से वीडियो को रिपीट कर लिए, एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन 40 के 40 से हट जाएंगे। यदि मेरा